भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि किसी भी भाषा को जानने के लिए पहले उसके व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है और हम पिछले कई लेक्चर से शब्द रूप धातु रूप को जान रहे हैं। अब उनका प्रयोग किस प्रकार करना है ये हम जानेंगे। हरी अब स्टूडेंट्स, जल्दी से अपनी नोटबुक और अपने पेन साथ रख लें क्योंकि आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अनुवाद ट्रांसलेट करना कैसे किया जाता है, इसके क्या नियम हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। इसलिए अच्छे से ट्रांसलेट करना आप सब सीखें और जहां भी आपके कहीं डाउट्स होंगे साथ साथ पूछते रहिए और जहां से नहीं समझ आएगा वह भी कमेंट बॉक्स में हाँ या ना करके जवाब देते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में अनुवाद यानी ट्रांसलेट एक हिंदी का वाक्य है, उसे संस्कृत में कैसे ट्रांसलेट करें तो जानते हैं। किसी भाषा के वाक्य को जब दूसरी भाषा में बदला जाता है उसे अनुवाद कहते हैं यानी ट्रांसलेट करना कहा जाता है। और प्रत्येक भाषा के अपने नियम हैं और व्याकरण को सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, उस भाषा के नियमों को भी जानना होगा। अनुवाद के अंग कितने हैं? 3 लिंग है, 3 वचन है, 3 पुरुष हैं, कारक, धातु रूप और लकार हैं। कारक विभक्तियां क्या हैं तो इन तो बड़े ध्यान से आपने इसको सुनना है। और कारक और विभक्तियां कैसे प्रयोग होती हैं हमें कैसे पता चलेगा, कैसे यूज करें इनका, ठीक है। चलो देखते हैं कारक किसे कहते हैं। कारक जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। तो आप इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मैं कहती हूं कि यहाँ पर राम ने लाठी से कुत्ते को मारा। तो यहां देखिए अब आपको क्या दिखा, ने दिखा, से दिखा और ये को। तो ये क्या है आपके, ये चिन्ह हैं, ठीक है, साइन है। राम ने लाठी से कुत्ते को मारा। राम आपका क्या है, कर्ता, सब्जेक्ट, ठीक है। और मारना क्या है, आपकी क्रिया है, ठीक है। और उसने किस साधन से मारा, लाठी से, तो ये आपका साधन है। तो इतनी चीजें अगर आप जान लेते हैं तो आपके लिए वाक्य निर्माण करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास है विभक्ति किसे कहते हैं। संस्कृत में कारकों को प्रकट करने के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा किसी वाक्य में प्रथमा विभक्ति है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है या पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कौन सी विभक्ति है। क्योंकि संस्कृत में विभक्तियां जो है साथ ही जुड़ी होती हैं। जैसे मैंने आपको कह दिया राम के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसका वाक्य बनाऊं तो अब आपको राम के लिए थोड़ा सा भी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, रामाय, रामाय। इससे कहने से आपका ये डायरेक्ट जुड़ गया, रामाय, राम के लिए बात की है। अब मैंने कहा लता का, तो अब आप इसको देखिए कैसे बनाएंगे, लतायाह, लतायाह। तो ये लताया कहने से यहाँ पर पता चल गया ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। तो इसके लिए ये आपके चिन्ह हैं जो अब हम जानेंगे कि किस विभक्ति किस कारक में कौन सा चिन्ह है और उसके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पहले देखते हैं, कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से जुदाई पंचमी, संबंध का के की षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी, संबोधन हे रे संबोधन। इस प्रकार ये आपके चिन्ह हैं जो हम बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। जस्ट अब हम इनका यूज करना सीखेंगे कि कहाँ और कैसे इसको यूज करना है और सबसे इजीएस्ट वे क्या है इसको याद करने का। अभी मुश्किल लग रही है पूछते जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। नोटबुक पे प्रॉपर लिखें, ये नोट्स बनाएं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये सब जान लिया तो अनुवाद करना आपके लिए बहुत आसान होने वाला है।
आगे बढ़ते हैं। कर्ता ने प्रथमा कर्म को द्वितीया, करण से द्वारा तृतीया। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इनको जानेंगे कि कर्ता ने कहा है तो वहां पे अब हम कैसे करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर कर्ता ने बात की है तो ने से स्पष्ट है कि आपका कर्ता माने सब्जेक्ट है, ठीक। और सब्जेक्ट में आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। अभी मैं वाक्य बनाती हूँ। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है, कर्ता है। तो आप इसको कैसे बनाओगे, रामः पठति, रामः पठति, रामः किम करोति, रामः पठति। क्लियर हो रहा है। और वाक्य भी आप बना सकते हो जैसे रामः लिखति, रामः गच्छति, रामः हसति, रामः चलति। तो अनेक प्रकार से आप वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पर बात की है कर्म को। कर्म आप इसे ऐसे समझ सकते हो, कर्म माने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात की है, ठीक। अभी तो आपको कहा कि राम पढ़ता है, पर राम क्या पढ़ता है ये भी है ना, तो यानी राम पुस्तक पढ़ता है। तो अब पढ़ना, अब क्या पढ़ रहा है वो, पुस्तक पढ़ता है। जैसे आपने पहले देखा कि कर्ता ने, तो ने भी जो चिन्ह था आपका क्या था, साइलेंस था। कहीं पे भी आपको वाक्य निर्माण में नहीं दिखेगा, या आप खुद ही कर्ता आपके पास आगे लगा होता है, सब्जेक्ट होता है, तो वहां पे चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। तो ये ने साइलेंस है, आप वाक्य बहुत आसानी से बना लोगे। अब यहाँ देखिए पुस्तक, अब आप कह रहे हो कि इस चिन्ह को भी याद रखिए, क्यों, हाँ जी याद तो रखना ही है स्टूडेंट्स। तो पर अगर आपके पास, अब देखिए यहाँ पे भी को आपका साइलेंस है, ठीक है। जो भी काम कर रहा है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, द्वितीय। कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है, और द्वितीय विभक्ति का एक वचन याद रखना तो बहुत ही आसान है, वहां पे तो म लगाना होता है। पुस्तकम पठति, ठीक है। अनेक प्रकार से वाक्य बना सकते हो, समाचार पत्रम पठति, श्लोकम रामः श्लोकम पठति, वाक्यम पठति, कथाम पठति इत्यादि अनेक प्रकार से वाक्य। पर यहाँ मैं आपको एक डिफरेंस और बताना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार आप देखते हो बुक्स में भी, और कि यहाँ पर हम पुस्तकम पठति, जैसे मैंने ये वाक्य बनाया, रामः पुस्तकम पठति। अब म के पश्चात क्या ये शुद्ध है, अब आप बताइए। परंतु ये शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से नहीं है, क्यों, क्योंकि जब भी म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आ जाता है तो वहां पर म के स्थान पर उसको अनुस्वार बना दिया जाता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ये अनुस्वार बना दिया जाता है। और अगर म के पश्चात अगर क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो आपने इसको म ही रहने देना है। तो ये एज इट इज ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ये नो चेंज है, बिल्कुल भी कोई परिवर्तन आपको नहीं करना। पर ध्यान क्या रखना है, जैसे पुस्तकम पठती, आप चेक कीजिए, ये म के बाद प क्या है, आपका व्यंजन है। तो आपका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, पुस्तकम पठती। तो इस चीज को बड़ा ध्यान रखना है आपने। व्याकरण जब आप सीख ही रहे हैं तो उसके शुद्ध रूप को भी जानने का प्रयास कीजिए। तो भी हमने कर्म को द्वितीय, अब करण से बात कर लेते हैं। और से स्पष्ट है कि जिस साधन से आप कार्य की सिद्धि कर रहे हैं, जैसे आप देखिए उदाहरण, ठीक है। राम, अभी हमने क्या पढ़ता है, फिर क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। मैंने कह दिया कि कलम से लिखता है, लिखने के लिए उसे किस चीज की आवश्यकता हुई, कलम की आवश्यकता हुई। तो कलम हमारा क्या हो गया, साधन हो गया। तो इस साधन में हम क्या लगाएंगे, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, रामः कलमेन लिखति, रामः कलमेन लिखति। तो इस प्रकार आप अनेक प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक अभी कोई डाउट है तो साथ साथ पूछते रहिए, और कमेंट बॉक्स में हाँ ना करके जवाब देते रहिए, ठीक है। रामः सुधाखंडेन लिखति, सुधाखंड यानी चौक से लिखता है, रामः हस्तेन लिखति, हाथ से लिखता है। अनेक प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल हम बड़े आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं संपादन के लिए चतुर्थी, और हमने नेक्स्ट किया था। अब के लिए से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अब हम। देखिए, विद्या ज्ञान के लिए होती है। अधिकतर ये चिन्ह आपको बता देगा कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग है।
पर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम इसके साथ और भी चीजें जानेंगे कि कैसे पता चले और क्या इनकी जगह कुछ और भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब आपने ज्ञान के लिए, और मैं चतुर्थी विभक्ति आपको कहूँ तो ओम नमः शिवाय की तरह याद रखिए, पुल्लिंग में तो इसी से काम चल जाएगा आपका। ज्ञानाय विद्या ज्ञानाय भवती। ठीक है, धन और भी आप बड़े सारे एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हो। धन जो है दान के लिए होता है, धनम दान के लिए होता है। चतुर्थी लगा दीजिए, ओम नमः शिवाय, शिवाय में जैसे लगे ना वैसे दानाय भवती, धनम दानाय भवती। तो इस प्रकार हम ये वाक्य का निर्माण करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, अपादान से जुदाई पंचमी। जुदाई का तात्पर्य, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइए कि यहाँ पर भी से था और अभी आपने करण से में भी किया। यहाँ अपादान का भाव है कि अलग हो रहा है, अलग होने का भाव है, तो वहां पर हम पंचमी का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब यहाँ पर पत्ता गिरने, आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर अलग होने का भाव है, और अलग होने में हम क्या लगाएंगे, पंचमी का प्रयोग करेंगे। अब सिर्फ से देखकर आपने डिसाइड नहीं करना कि यहाँ पे आपने करण से में भी तृतीया थी तो अपादान में भी, नहीं नहीं, यहाँ पर जहां पे भी अलग होने का भाव दिखेगा वहां पे आप अपादान यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देख लीजिए इसका आंसर कैसे बनाएंगे हम। वृक्षात शब्द रूप आपको इसलिए पहले याद कराए थे ताकि आप वाक्य निर्माण की बात आए तो आप इसे बड़ी सरलता से बना सको। वृक्षात पत्रम, पत्ते को कहते हैं पत्रम। अब आपको ये म का ध्यान रखना है क्योंकि पीछे आ रहा है पतति, व्यंजन आया ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको अनुस्वार बना दिया। और अगर पत्तों की संख्या ज्यादा हो जाए तो हम क्या बनाएंगे, पत्राणी पतंती, पत्राणी पतंती। इस प्रकार हम अनेक वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। पर्वत से जल गिरता है, अलग होने का भाव दिख रहा है, पर्वतात् जलम पतति। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास और कौन से कारक बचे। संबंध का के की षष्ठी। अब इसको इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला हिस्सा, तो याद रखना क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ज्यादा हम करते हैं। जैसे का के की तो है ही है जिन वाक्यों में आएगा, पर उसके अलावा जैसे मेरा, तुम्हारा, हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा नाम, मम नाम। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, मम नाम। तुम्हारा नाम, तव नाम। ठीक है, और हमारा, जैसे हमारे के लिए बना लिया हमारा घर, अस्माकम गृहम। अब मैं अनुस्वार का और म का प्रयोग आप देखते जाइए कैसे, कहाँ पे अनुस्वार है और कहाँ पे आपको म का प्रयोग करना है। अस्माकम गृहम। तो इस प्रकार अनेक वाक्यों का निर्माण आप कर सकते हैं। और अगर आप कहें कि का को तो उदाहरण आपको दिया नहीं है तो आप ऐसे कर लीजिए, जैसे राम का भाई। अब आपको का तो मिल गया ना, राम का से स्पष्ट है षष्ठी विभक्ति है। शब्द रूप का याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद करना ही होगा। रामस्य भ्राता, रामस्य भ्राता। अनेक प्रकार से, अब लता की बहन, माता का पुत्र, पिता का पुत्र, राजा का सेवक, अनेक प्रकार से ऐसे वाक्य निर्माण कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अधिकरण में पर सप्तमी। और अधिकरण के लिए इतना कहेंगे कि जहां पे बेस हो तो वहां पे हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। वृक्ष पर लगा आ गया ना, साइन भी आपको पता चल जाएगा और बेस भी पता चल जाएगा किस पे पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ये बना वृक्षे। संख्या ज्यादा होगी ना तो यहाँ अब आप क्या करोगे, खगाह, बैठने के लिए उपविशन्ति। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एक होता तो आप यहाँ लगाते खगा उपविशति, और ज्यादा है तो ये बनेगा खगाह उपविशन्ति। तो इस प्रकार संबोधन में देखिए, हे अरे, संबोधन जैसे आप बुलाते हो, अरे राम, हे राम तुम कहाँ हो, यहाँ आओ। तो ऐसे वाक्यों में हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। और ऐसे वाक्य आपको थोड़ा कम आते हैं, इन चिन्हों को अच्छे से आप समझ लीजिए। आपने अभी तक आज जो सीखा वो था कारक, उनकी विभक्तियां, उनके चिन्ह क्या हैं। तो इस प्रकार एक अनुवाद का बहुत बड़ा हिस्सा आप लोगों ने सीख लिया। इसको सीखने के बाद आपकी कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर के लिए, वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, आप डाउनलोड करके उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और
आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और संस्कृत की अपडेट्स के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। नमो नमः।